मानती क्यों नहीं हो? इज़हार क्यों नहीं करती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इतना रिस्क लेके यहाँ इसलिए आई हो तुम? अब मैं तुम्हें तभी पढ़ाऊंगा जब तुम इज़हार करोगी। जा रही हो? ठीक है, चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, एक न एक दिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कबीर जिंदा नहीं रहेगा। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों आई हो इधर? कबीर से बात हुई? नहीं। क्यों? को बात करने के मूड में नहीं है। तो किस चीज के मूड में था? आशिकी के मूड में है फिलहाल। तो तुम सच बोल रही थी? चलो, कभी तो तुमने सच बोला। ये आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ? शर्त लगाई थी किसी से और हार गई हो, या आज फिर कोई तुम्हारे पीछे है और तुम भागकर यहाँ आई हो? या फिर कबीर तुम्हारे घर गया था और तुम बदला लेने के लिए उसके घर आई हो? ये जबरदस्ती लाई गई है। कबीर मुझे पढ़ाने नहीं आ रहे थे और मेरे पेपर्स हो रहे हैं, तो मैं बस बात करने आई थी कि वो मुझे ट्यूशन देने आ जाएं। रिया को मैं जबरदस्ती लाई हूँ। तुम तो बहुत बार पहले भी आ चुकी हो ना, है ना? ये होगी तुम्हारे साथ। पहले तो कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर आने की, तो आज कैसे? ये हिम्मत मुझे कबीर ने दिलाई है। अगर वो मेरे घर आने की हिम्मत कर सकता है तो मैं भी रिया असगर अली खान हूँ। इतना हक तो मैं भी रखती हूँ। इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर भी है कि आकर हिसाब बराबर कर दूं। बोलती भी हो, ठीक है। अगर बात हिसाब बराबर करने की है तो कबीर जब तुम्हारे घर गया था तो आसमां ने गोली चलाई थी कबीर पर। तो मैं भी तुम पर गोली चलाऊं? फिर होगा हिसाब बराबर। अम्मी, ठीक है, तान दे पिस्तौल, चला दें गोली। लेकिन अगर ये गोली आपके बेटे को लग गई तो? कबीर को बीच में मत लाओ। कबीर को तो बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कबीर पर चलने वाली गोली मैंने अपने बाजू पे खाई थी। तो अब अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो वो गोली कबीर को खानी होगी।
तभी तो होगा हिसाब बराबर। खूबसूरत हो, हसीन हो, अपनी बहन आसमा पर बिल्कुल नहीं गई, लेकिन जबान बिल्कुल आसमा जैसी। कबीर हसीन है, ज़हीन है, बिल्कुल आप पर गया है, लेकिन इसकी जुबान आप पर नहीं गई। तुम मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझी को जवाब दे रही हो। वो आपके जवाब का जवाब दे रही है। कबीर, मैं तो समझा रहा हूं, मेहमान है हमारी, पहली बार हमारे घर आई, जरा चाय का तो पूछिए। क्योंकि जब मैं पहली बार इसके घर गया था तो एक कप चाय पी के आया था। इस इज्जत और आवभगत का बहुत शुक्रिया। मैं अब चलती हूँ। चलो। तुम उसकी साइड ले रहे थे? मैं साइड नहीं ले रहा था, मैं समझा रहा था आपको कि मेहमान है हमारे। मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। तुम अब भी उसे अपनी मंगेतर समझते हो? मेरे समझने से क्या होता है, सारा मोहल्ला यही कहता है कि ये रिया है ना, कबीर की मंगेतर। बकवास करते हैं सब लोग जो समझते हैं मैं नहीं मानती, और तुम भी तो नहीं मानते थे। मैं मानू ना मानू, आप माने ना माने, लेकिन रिया मेरी मंगेतर के तौर पे ही मशहूर है यहाँ। तुम्हारी मंगनी को टूटे हुए कई साल हो गए हैं। टूटी तो नहीं थी, खैर ये मंगनी उसी वक्त टूट सकती है जब रिया की मंगनी कहीं और हो जाए, या मैं किसी और को अंगूठी पहना दूं अपने नाम की। एक तरीका और है, अगर दोनों मर जाएं। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। एक ही बात है, वो मेरी दुश्मन, मैं उसका दुश्मन। भाड़ में गई ये मंगनी, ये सब कुछ, बस तुम्हें कुछ ना हो। हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता अम्मी। इस मंगनी से मुझे चिढ़ थी, पर थी। ये मंगनी मुझे गाली लगती थी, पर लगती थी। इस मंगनी से मुझे नफरत थी, फिर भी देखिए आज तक कायम है ये। सोचिएगा क्यों? भाई जी, आप पता नहीं देख पा रही हैं या नहीं, लेकिन क्लियरली कबीर के दिल में रिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है बाकी। आपको अंदाजा नहीं हो रहा? और आप कहाँ वो मुबीन की शादी कराने में लगी हुई हैं। छोड़े उस बात को, इस पे फोकस करें। ये है ना बड़ा मसला। वो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो ना कि इनकी बचपन की मोहब्बत दोबारा रंग ले आए, तो क्या करेंगे हम लोग?